दोस्तों, हर व्यक्ति 100 साल की लंबी और स्वस्थ आयु चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, सुखी रहते हुए शतक पूरा करे। हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है, शरदम वरस जीवेत। दोस्तों, जापान के अंदर लोग सबसे ज़्यादा उम्र जीते हैं और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इस बात का राज क्या है, आज हम जानेंगे। वो 12 रहस्य, वो 12 राज जिनकी वजह से जापान के लोगों की उम्र पूरी दुनिया के लोगों की उम्र से ज़्यादा होती है। दोस्तों, 2019 के अंदर एक रिपोर्ट आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जापान के अंदर 23 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा थी और 71,000 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी। इस बात के पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, आज हम उठाएंगे इसी बात से पर्दा। दोस्तों, 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया तो हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो गए और उसी तबाह हुए जापान ने अगले आने वाले वर्षों में अपनी राह ऐसी बनाई कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा समृद्ध देशों की श्रेणी में वो शामिल हो गया। ये तो बात थी आर्थिक प्रगति की, और जब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की, जीवन की प्रगति की, तो जापान ने भी सबसे ज़्यादा प्रगति की है, जीवन को भी बेहतर ढंग से जीता है। वो 12 राज कौन से हैं जिनको अपनाकर इस देश के लोग स्वस्थ और लंबी आयु जीते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला राज, कम खाना खाना। दोस्तों, जापान के लोग भोजन कम मात्रा में करते हैं। उनके यहाँ एक नियम है, एक प्रिंसिपल है कि वो 80% से ज़्यादा पेट को नहीं भरते। जब उन्हें लगता है उनका भोजन 80% हो गया है पेट भरने से, तो वो भोजन को छोड़ देते हैं। मीठे और नमक का कम इस्तेमाल। दोस्तों, जापान के लोग मीठा कम पसंद करते हैं, बहुत कम मीठे का सेवन करते हैं। जापान के अंदर औसतन एक दिन में 5 से 6 ग्राम नमक ही खाया जाता है, जबकि इसकी मात्रा और दुनिया के देशों में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा शरीर के लिए सफ़ेद जहर की तरह से काम करते हैं। यदि इन पर अंकुश लगा दिया जाए तो हमारी बहुत सारी बीमारियां वैसे ही कम हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा बढ़ना और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना जाता है। नंबर 3, फल और सब्जियों का अधिक सेवन। दोस्तों, जापान के अंदर लोग चावल ज़्यादा खाते हैं रोटी की बजाय। वो कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं फल और सब्जियों की बजाय। वो ऐसे फल और सब्जियां लेते हैं जो रंग बिरंगी हों। जापान के अंदर फेमस है, वो इंद्रधनुष खाते हैं। अपनी दिनचर्या के दौरान वो फल और सब्जियां ऐसे खाते हैं जो अलग अलग रंगों के हों। दोस्तों, इससे हमें हर तरह का पोषण मिल जाता है, संतुलित भोजन मिल जाता है, जिसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन भरपूर मात्रा में और संतुलित मात्रा में होते हैं। नंबर 4, चाय और सूप उनकी दिनचर्या का नियमित हिस्सा होता है। दोस्तों, उनकी पारंपरिक चाय है माचा। माचा चाय के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जब सूप वो जड़ी बूटियों और सब्जियों को लेते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट उनकी लाइफ को लंबा कर देते हैं, उनकी बीमारियों को खत्म करने का काम करते हैं, उनकी इम्यूनिटी को मजबूत कर देते हैं, जिससे ज़्यादा बीमारियां नहीं होती। इम्यून सिस्टम मजबूत होने से बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। अपने जीवन का लक्ष्य बनाना यानी इकिगाई बनाना। दोस्तों, जापान के अंदर हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि उसका इकिगाई क्या है। जापान में जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को इकिगाई कहा जाता है। जब उसे ये पता लग जाता है कि उसे जीना क्यों है, वो इस दुनिया में क्यों आया है, इस क्यों का उत्तर ढूंढने के बाद जीने की राह आसान हो जाती है और हर व्यक्ति को पता होता है कि मुझे क्या करना है। नंबर 6, काम को छोटे हिस्सों में बांटना। दोस्तों, जापान का हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता है, अपने दिन को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता है। जब छोटे हिस्सों में काम को बांटा जाता है तो दिमाग के लिए आसान हो जाता है, वो आसानी से कैलिब्रेशन कर सकता है, आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा करने में उसका इस्तेमाल कर सकता है। ज़्यादा पैदल चलना और साइकिल चलाना। दोस्तों, जापान के लोग कार का, बस का या अन्य वाहनों का कम ही इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादा पैदल चलना पसंद करते हैं या फिर साइकिल चलाना पसंद करते हैं। जब वो ज़्यादा चलते हैं तो उनका हार्ट बढ़िया काम करता है, उनकी कार्डिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह नहीं होती, उनका वजन भी संतुलित रहता है। नंबर 8, प्रकृति के सानिध्य में रहना। दोस्तों, जापान एक बहुत छोटा देश है, लेकिन वहाँ पर
प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज़्यादा आती हैं। वहाँ सुनामी आती हैं, तूफान आते हैं, ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस सब के बावजूद जापान ने हैरान कर देने वाली प्रगति की है। दोस्तों, जापान के लोग अपने घरों के अंदर ही सब्जियां उगाना पसंद करते हैं जो बिना केमिकल के, पेस्टिसाइड के, खाद के होती हैं। दोस्तों, जापान का हर व्यक्ति प्रकृति प्रेमी है। वो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ गुजारता है। नंबर 9, एक दूसरे की मदद करना। दोस्तों, जापान के अंदर एक दूसरे की मदद करना सबसे बेहतर काम समझा जाता है। यदि किसी के पास अपना इकिगाई नहीं है तो वो यही मानता है कि ईश्वर ने मेरा जन्म दूसरों की मदद करने के लिए बनाया है। तो इसीलिए बचपन से ही उनका भाव इतना सुदृढ़ हो जाता है, अपने देश के प्रति वो इतने समर्पित होते हैं और दूसरों की मदद करना उनके लिए एक एहसास होता है। इसीलिए जापान के लोग ज़्यादा स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी पाते हैं। दोस्तों के साथ मस्ती करना। दोस्तों, जापान के अंदर दोस्तों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ बात करना और उनके साथ नियमित मिलना बड़ी आम बात है। वो अपना बहुत सारा समय अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और वो इमोशनली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिससे दिमाग में खुशी वाले हार्मोन्स डोपामिन, सेरोटोनिन पैदा होते हैं और उन्हें स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। नंबर 11, आभारी होना। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड की भावना एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन के अंदर एक अलग ही खुशी पैदा कर देती है। जो लोग आभारी होते हैं, एक स्टडी के अनुसार ये माना गया है, वो लंबा जीवन यापन करते हैं और स्वस्थ जीवन भी। और सबसे अंतिम है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश देखना। दोस्तों, ये भावना जापान के हर व्यक्ति में कूट कूट के भरी जाती है कि हर व्यक्ति ही ईश्वर का अंश है। इस बात के कारण जापान के लोग दूसरे व्यक्तियों की मदद करना, आभारी होना, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। यदि ये भावना हमारे मन में आ जाए कि ईश्वर ने हर व्यक्ति अपने से ही पैदा किया है, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर उसी का अंश मौजूद है, तब हमारी मनोदशा, तब हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 12 रहस्य, 12 राज जिसकी वजह से जापान के लोग दुनिया में सबसे स्वस्थ और सबसे लंबी आयु जीते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लगता है या किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।